ठीक है, आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आगे है, अभी यहाँ पे नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला इज देयर इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब सेक्शन फॉर्मूला है क्या? अब समझ लो, इफ देयर इज अ लाइन, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है, ठीक है, और बीच में समझ लो ये a और ये b, और बीच में एक पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज c, और ये पॉइंट c जो है इस ab को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब हो सकता है 2:1 या 3:2, मतलब ये 3 भाग है, ये 2 भाग है, ठीक है, ये 5, ये 4, ये 5:4 ऐसे रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर m/n के रेशियो में या फिर 5:4 के रेशियो में या तो 2:3 के रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या आएगा? कोऑर्डिनेट मतलब C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फाइंड करना है। तो देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला, उसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला है क्या? C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर मुझे C का कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या होगा, m/x2 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। ये करोगे तो आपको मिलेगा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए फॉर द सेम पॉइंट m/y2 प्लस n/y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गया आपका क्या फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला विच यू विल बी यूजिंग इन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो देखो, ये सेक्शन फॉर्मूला आप यूज करोगे। इसके बाद में, हाँ ये ड्रॉ करना पड़ेगा ना, इसके बाद में आपका और एक है मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक मिनट वो भी समझा देता हूँ, उसके बाद देखो, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला, अभी है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि लाइक इफ यू हैव अ लाइन ए बी और पॉइंट सी बीच में यहां पर, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, ठीक है। तो पॉइंट सी अगर मिड पॉइंट है, क्या है, सी अगर आपका मिड पॉइंट है तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है? यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 2, सिंपल, बहुत इजी है ये, दिस प्लस दिस बाई 2। ये करोगे तो आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ लो अगर ये 2,4 है, ये 5,6 है, ठीक है, ये दोनों लाइन ज्वाइन किया तो उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो फाइंड करना है। तो सिंपल है, दोनों का कोऑर्डिनेट ऐड करो, डिवाइड बाय 2, इन दोनों का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऐड करो, डिवाइड बाय 2, यू गेट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। समझा? ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला, बोथ दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट है लाइक इफ यू हैव अ ट्राइंगल, ठीक है, कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 एंड x3 कॉमा y3। अब आपको पता होगा सेंट्रॉइड कैसे बनता है ट्राइंगल का। अगर ट्राइंगल के अंदर सारे मीडियंस बना दिया आपने, मतलब दिस साइड इक्वल्स दिस साइड, दिस साइड इक्वल्स दिस साइड, दिस साइड इक्वल्स दिस साइड, तो ये जो मिलता है पॉइंट बीच में वो क्या होता है, सेंट्रॉइड। कंस्ट्रक्शन किया है ना क्लास 9th में, किया था कंस्ट्रक्शन सेंट्रॉइड का, फिर उसको सर्कल बनाओ, सर्कम सर्कल बनाओ, किया था ना। हाँ, तो ये मिड पॉइंट था, ठीक है। अगर समझ लो कोई भी ट्राइंगल है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट पता है और उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है, सो दैट इज वी कैन गेट इट बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दैट सेंट्रॉइड फॉर्मूला? आपको अगर सेंट्रॉइड चाहिए
तो उसका सेंट्रॉइड वेरी इजीली मिल जाएगा आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सिंपल है। यस सर। हाँ, अगर सेंट्रॉइड चाहिए, सेंट्रॉइड क्या होता है पता है आप लोगों को, राइट? तो बस लिखो फास्ट। लाइक point P divides the line segment AB in the ratio point P divides the line segment AB in the ratio of 2:3। बराबर? यस। ये आपको दिया है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is क्या है? -1,7 and the same thing coordinate of point B is 4, -3। मतलब क्या है कि अगर आप तो छोटा सा डायग्राम बना लो कि अगर आपका पॉइंट ए और बी ये है, ए का कोऑर्डिनेट है -1,7 और बी का कोऑर्डिनेट है 4,-3 और कोई यहाँ पर पॉइंट पी है बीच में विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, राइट? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, using section फॉर्मूला to find the coordinate of point P। बराबर? Yes. Using section formula to find the coordinate of point P, therefore coordinate of point P equals क्या आएगा? देखो हमने जैसे सेक्शन फॉर्मूला वैसे याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना है। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। ठीक है, दिस इंटू दिस विच इज 2 इंटू 4 प्लस दिस इंटू दिस विच इज 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। समझा? सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी करना है। वाई कोऑर्डिनेट के लिए दोनों वाई कोऑर्डिनेट ले लो, दिस इंटू दिस 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2 प्लस 3। इजी है? यस। हाँ, क्या आ जाएगा? 8 -3 बाई 5 कॉमा 3 7 21 -6 बाई 5। 8 -3 is 5, 5 by 5 is 1 and 21 - 6 is what? 15, 15 by 5 is 3। That's it. Very easy। लिखो फास्ट। सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है? ओके, ठीक है। देखो यहां पर कैसे लिख सकता है? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी x, y which divides PQ in the ratio of 2:1, which divides PQ in the ratio of the coordinate of point B। लेट तो लिखना पड़ेगा ना, x, y लिया ना, ठीक है? इसमें लिखने का तरीका अलग भी हो सकता है, वो भी बता रहा हूँ। लास्ट टाइम जो लिखा था वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है? उसके बाद लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी x, y विच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो ऑफ 2:1। कंसिडर P which is -3, 7 be x1, y1 and Q which is 1, -4 be x2, y2, right? Yes sir। Now since PQ
ये P का कोऑर्डिनेट हुआ, Q का कोऑर्डिनेट हुआ. सिंस PQ, सिंस पॉइंट A divides PQ in the ratio of if point A divides PQ in the ratio of m is to n, then using section formula, point A x comma y divides PQ in the ratio of m is to n. So using section formula, you can write x equals m into, अब यहाँ पर अगर हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये आपका P है विच इज x1 y1, ठीक है, और ये आपका x2 y2, ठीक है, पॉइंट A बीच में, राइट, ये आपका P है और ये Q है, तो ये m और ये n, m इंटू x2 प्लस n अपॉन n इंटू x1. समझ में आ रहा है? x विल बी इक्वल टू m इंटू x1 x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. गेटिंग इट? तो इसके बाद आपका x का कोऑर्डिनेट m क्या है आपका 2:1 ना, तो 2 इंटू x2 विच इज x2 कितना है 1 प्लस n इंटू n इज 1, x1 कितना है -3, कम, द होल डिवाइडेड बाय m प्लस n विच इज 2 + 1, Yes. बराबर. और सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट भी करोगे तो m इंटू y2, m क्या है आपका 2, y2 कितना है -4, n कितना है 1, y1 7 डिवाइडेड बाय 2 + 1. Plus one. समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर आपका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 - 3 इज -1, 2 + 1 इज 3, एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 इंटू -4 -8 प्लस 7 by 3. So x equals -1 by 3 and y equals -1 by 3. Therefore, the coordinate of point A is -1 by 3, -1 by 3. समझा? उसके बाद फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. इन व्हाट रेशियो डज इट डिवाइड? ठीक है, अब यहां पर आप चाहिए तो पहले एक डायग्राम बना लो, ठीक है, बेटर रहता है हमेशा, ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम. आपका यहां पर PQ है साइड में और T आपका बीच में, ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट है -3, 10, Q का कोऑर्डिनेट है 6, -8, T कोऑर्डिनेट इज -1, 6. ठीक है, इसको सॉल्व करना है. आपको ये बताना है कि पॉइंट T डिवाइड्स दिस PQ इन व्हाट रेशियो. अब रेशियो फाइंड करना, ठीक है, कैसे कंसीडर करेंगे, लेट the coordinate of point P be x, y, ठीक है, and P be T be this coordinate of point P which is -3, 10 be
x1 comma y1. Same thing, coordinate of point Q, which is 6 comma minus 8, b x2 comma y2, right? If point T, if point T divides the line segment PQ in the ratio of m is to n, बराबर, if it divides in the ratio of m is to n, बराबर, then using section formula, any one of the coordinate, like अगर समझ लो ये आपका x, y कंसिडर किया है, ये हमने x1 y1 कंसिडर किया है, और ये x2 y2 कंसिडर किया है। तो एक काम करो, डायग्राम और ये दोनों बना दो, तो आपका जो टेक्स्ट बुक का रिक्वायरमेंट है वो भी हो जाएगा और आपको इजी भी हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला व्हाट वी नो, x इज इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये आपका फॉर्मूला है, यस और नो? Yes. हाँ, अब क्या करूं, m इंटू x2, m क्या है आपका पता नहीं, लेकिन x हमें पता है ना, x इज हाउ मच, -1, बराबर, m आपको पता नहीं है, x2 इज हाउ मच, 6, and x1 is how much, -3, is always better to draw the diagram, ठीक है, divided by m plus n, यहाँ पर तो दो अननोन है, वैल्यू मिलेगा m और n का, एक ही इक्वेशन है, मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये m plus n अगर इस तरफ गया इक्वल्स 6m minus 3n, yes or no, बराबर, if you multiply you get minus m minus n equals 6m minus 3n, 6m इस तरफ लेकर आओ, माइनस n उस तरफ लेकर जाओ, minus 7m equals minus 2n, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, ये m इस तरफ, ये n इस तरफ आ गया और ये 7 इस तरफ गया, बराबर, m is to n is how much, 2/7, therefore point T divides line segment PQ in the ratio of 2:7, समझा, इजी है, हाँ, देखो फर्स्ट